रोस्तोव से बड़ी खबर आ रही है। रोस्तोव के मोरोजोवस्क एयरबेस पर हवाई हमला हुआ है। यूक्रेन ने एयरबेस पर गाइडेड एरियल बम दागे हैं और हमले में रूसी सेना का हथियार गोदाम भी राख हो गया है। यूक्रेन की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो रूस में घुसकर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बार उसने 4 शहरों पर ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसमें रोस्तोव एयरबेस को जला डाला है। साथ ही ऑयल डिपो भी फूंक डाला है। एनर्जी सेक्टर यूक्रेन के निशाने पर है। जिस तरह से हमले हुए हैं, क्रेमलिन का शक है कि यूक्रेन ने F-16 फाइटर जेट से अटैक किया है, जबकि यूक्रेन इसे ड्रोन स्ट्राइक बता रहा है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कैसे यूक्रेन के हमले से रूस का आग बबूला हो जाना बहुत स्वाभाविक है और अब उन एयरबेस को निशाना बनाने की तैयारी है जहां यूक्रेन ने F-16 से पहले बैच को तैनात किया था। इतने भीषण हमले अब से पहले यूक्रेन ने ना तो किए और करने की हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन अब यूक्रेन ने ऐसा पलटवार किया है कि क्रेमलिन में कोहरा मच गया है। यूक्रेन कितना खौफनाक हो चुका है उसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। जब आधी रात रूस में तबाही का जलजला आया था, यूक्रेन के टारगेट पर क्या था वो समझिए। एनर्जी सेक्टर, एयरबेस, फाइटर जेट, ऑयल डिपो, फ्यूल टैंक, गैस पाइपलाइन, सिविल एयरपोर्ट, कार्गो जहाज, फैब बम, Kh-59 मिसाइल। इसके अलावा रूस के सैन्य ठिकानों और प्रशासनिक इमारतों को भी निशाना बनाया गया, जिससे रूस दहल गया। अब रूस बदले का प्लान बना रहा है। रूस के रोस्तोव एयरबेस पर हमला करके यूक्रेन ने सीधा चैलेंज दिया है कि उसका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन के इतने आत्मविश्वास के पीछे की वजह भी जान लीजिए। जब से यूक्रेन को F-16 की पहली खेप मिली है, तब से वो हुंकार भर रहा है। पहली खेप में 6 F-16 नीदरलैंड्स ने दिए हैं, जबकि दूसरी खेप डेनमार्क जल्द पहुंचाने जा रहा है। इस बीच यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक करके रूस को दहला रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि हमले F-16 की मदद से किए गए हैं। अभी तक यूक्रेन ने इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन रूस को पक्का भरोसा है कि इस हमले के पीछे पेंटागन का प्लान है। ये रोस्तोव एयरबेस की तस्वीरें हैं। दूर से आग की कई फीट ऊंची लपटें उठती दिख रही हैं। रोस्तोव में मिलिट्री एयरबेस मोरोजोवस्क पड़ता है, जो यूक्रेन युद्ध का कमांड ऑपरेशन भी है। यानी यहां से अधिकतर फाइटर जेट उड़कर यूक्रेन पर हमला करते थे, लेकिन अब कई महीने तक ये ठीक नहीं हो पाएगा। इस वजह से रूस के यूक्रेन पर हमले कम पड़ सकते हैं। एक तरफ मोरोजोवस्क एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ रोस्तोव के ही कामेन्स्की में पड़ने वाले कई ऑयल डिपो को भी जला डाला। हमले इतने विध्वंसक थे कि कुछ मिनटों में ही सब कुछ खाक हो गया। नासा ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें जला हुआ एयरबेस दिख रहा है और वहां खड़े फाइटर जेट भी दिख रहे हैं। इससे पहले अप्रैल में भी यूक्रेन ने इसी तरह का हमला किया था। तब उन फाइटर जेट को निशाना बनाया गया था जिन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया था। हालांकि इस बार यूक्रेन के निशाने पर फैब बम थे, जिनके सहारे रूस यूक्रेन के एयरबेस पर तबाही मचा सकता है, साथ ही सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है।
क्योंकि आने वाले वक्त में रूस के लिए बड़ी मुसीबत अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाले F-16 फाइटर जेट बनने वाले हैं, जिनके जरिए यूक्रेन रूस में घुसकर हमला करने का मंसूबा पाल कर बैठा है। हालांकि अभी यूक्रेन ने F-16 की तैनाती फ्रंट लाइन पर नहीं की है, लेकिन आने वाले वक्त में वो रूस को दहलाने के लिए F-16 को फ्रंट लाइन पर लगाकर क्रीमिया और आर्कटिक बेस तक हमले कर सकता है। कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े एयरबेस पर हमला किया है। यूक्रेन ने रोस्तोव एयरबेस पर ताबड़तोड़ 70 ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के हमले में बेस पर खड़े फाइटर जेट भी आग के हवाले हो गए। हमले के वक्त एयरबेस पर सुखोई 30, सुखोई 34, सुखोई 35 जेट खड़े थे। ड्रोन स्ट्राइक में एयरबेस पर मौजूद हथियार डिपो में भी आग लग गई। सुरक्षा के लिए तैनात S-300 डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गए। एयरबेस के पास मौजूद ऑयल डिपो में भी भयानक आग लग गई। हमले में रडार सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो गया। एयरबेस के कमांडर सेंटर में भी आग लग गई। ये वही सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें दावा किया गया है कि रोस्तोव के पास ऑयल डिपो में 4 ऑयल टैंक ड्रोन हमले में तबाह कर दिए गए। इस तस्वीर में 2 टैंक पूरी तरह जल गए, जबकि 2 में लगी आग को बुझा लिया गया था। सोचिए, अगर पूरे ऑयल डिपो में आग लग जाती तो कितना बड़ा विस्फोट हो सकता था। रूस ने इस डिपो को कुछ वक्त पहले ही बनाया था, जिस पर यूक्रेन ने कुछ घंटे पहले हमला कर दिया। क्रेमलिन ने दावा किया है कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका सैटेलाइट से रूस की जासूसी करा रहा है। रूसी ठिकानों की तस्वीरें लेकर यूक्रेन को दी जा रही हैं, जिसके बाद यूक्रेन ड्रोन से टारगेटेड हमले कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन भी अपने टोही ड्रोन से रूस की तस्वीरें लेकर यूक्रेन को दे रहा है। इसी वजह से यूक्रेन एकदम सटीक हमले कर पा रहा है। अब सोचिए, जब यूक्रेन F-16 से हमले करेगा तो ये तस्वीरें उसके लिए कितनी कारगर साबित होंगी। यानी रूस एक बड़े संकट में फंस गया है। अभी जो ड्रोन स्ट्राइक की है उसमें रोस्तोव के अलावा बेलगोरोद, कुर्स्क और मॉस्को के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया गया है। अब क्रेमलिन में यूक्रेन पर पलटवार का प्लान तैयार किया जा रहा है। रूस 2 तरफा हमले कर सकता है। एक तरफ वो ओडेसा को तबाह कर सकता है, इसके लिए उसकी ब्लैक सी फ्लीट का 13वां युद्धपोत भी रिपेयर हो गया है, जबकि वो कीव पर Su-35 से एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसके लिए फैब बम का इस्तेमाल करके कीव में मौजूद एयरबेस को तबाह कर सकता है। दरअसल रूस इस बार हमला करके अप्रैल में हुए नुकसान और अब हुए नुकसान का बदला ले सकता है। जून में भी यूक्रेन ने ड्रोन हमले करके 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए थे। इस बार उसने यूक्रेनी बॉर्डर से 180 किलोमीटर दूर रोस्तोव बेस पर भारी तबाही मचाई है। अब रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल करके अपने इरादे जता दिए हैं कि अगर नेटो या पेंटागन यूक्रेन की मदद को आते हैं तो रूस परमाणु हमले के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।